हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल कटक बटक में। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली वाले मूंग और बाजरे की रोटी। ये देखिए, मूंग हमने भिगो के रखे थे। ये हमारी सभी सामग्री है। हमने एक कुकर लिया, इसको चूल्हे पे रखा, गैस ऑन किया, फिर इसमें तेल डाला और अब हम तड़का लगा रहे हैं। पहले हमने जीरा डाला, फिर इसमें लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े काट के डाले, फिर अब हम मीठे नीम के पत्ते डाल रहे हैं, फिर सूखी लाल मिर्च के टुकड़े डाले, प्याज डाले और अब हम इसको भूनेंगे। को अलट पलट करके इसको भून लेना है मिक्स करते हुए। फिर अब हम इसमें मूंग डालेंगे, भिगोए हुए। मूंग बहुत ही हेल्दी होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे और यूथ इसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हमें इसे खाने चाहिए। हमें सभी जात के कठोर सब्जी या फ्रूट खाने चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को विटामिन्स मिलते हैं। फिर हम इसमें सूखा मसाला नाखेंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला हमने डाला। फिर इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए और इसको भूनेंगे जब तक तेल थोड़ा छूटा ना पड़ जाए तब तक। देखिए, हमारा मसाला भुना रहा है। अब हम इसमें इमली डालेंगे, भिगोई हुई, इसका पानी फिर से मिक्स करेंगे हम। ये मैं मेरी बहन के घर पे गई थी, उनका इमली का साग बहुत ही अच्छा होता है, तो ये रेसिपी उन्होंने दी है आप सबके लिए। फिर अब हम इसमें पानी डाला और कुकर को रख दिया हमने पकने के लिए। फिर हम इसमें सीटी ले लेंगे। ये देखिए, अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। ये हमने एक परात में आटा लिया, नमक डाला और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथते जाएंगे। आपको ऐसे आटे को हाथ में ले के मिक्स करके इकट्ठा करते जाना है। आप थोड़ा थोड़ा आटा, अगर आपको नहीं आता तो एक तरफ इकट्ठा करते जाओ और बाद में सभी आटे को एक साथ इकट्ठा कर दो तो आपका आटा तैयार हो जाएगा। थोड़ा पानी हमने वापस डाला, क्योंकि जितना पानी हम डालेंगे उस तरह आटा नरम होगा। आपको ज़्यादा भी नहीं डालना, लेकिन थोड़ा पानी डालते जाना है। आपको जैसा रोटी बना सको उस कंसिस्टेंसी का आपको आटा गूँथना है, लेकिन बहुत सख्त नहीं। ये देखिए, हमारा आटा तैयार है। अब हमने हाथ में लिया उसका आटे का लोया और फिर हमें से गोल गोल पेड़े का शेप का रखना है ताकि रोटी हमारी गोल हो। अब हमें दोनों हाथों के बीच में उस पेड़े को रख के एक हाथ पे रखना है और दूसरे हाथ की मदद से उसको गोल गोल घुमाते हुए इसको पीटते जाना है ताकि उसका शेप आ जाए और वो रोटी बनती भी जाए। ये देखिए, ऐसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं आती बनाने तो आप ट्राई करें। रोज़ तो नहीं, पर जब आपको बनानी हो तब छोटी छोटी रोटी बनाओ तो पहली टूटेगी, दूसरी टूटेगी, बाद में आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मीन्स के आपको आ जाएगी धीरे धीरे करके। छोटी रोटी बनाओगे, छोटी रोटी तो आसानी से बन जाती है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ट्राई कीजिएगा, नहीं आती तो। ये देखिए, हमारी बाजरे की रोटी अब तैयार है। अगर टूट जाए तो आपको दोनों अंगूठों की मदद से वापस से इसको जोड़ देना है, दबाते हुए, जैसे अंदर दिखा रहे हैं वैसे। बाजरे की रोटी काफ़ी हेल्दी होती है, ये कम डाइट वाली होती है। अगर कोई डाइट फॉलो करता है या फिर कोई बीमार है, डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो ये रोटी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कैलोरी कम होती है। फिर हमने रोटी को डाला तवी पे और पानी डाल के इसके ऊपर की जो परत होती है ना, उसको स्मूथ किया, लिसा किया। अगर कोई तिराड़ रह जाती है तो आपकी पानी की मदद से उसको बूर देना है। ये देखिए, हमने रोटी को वापस पलटाई, इस तरफ थोड़ी सिक गई है, बाकी फिर से हम इसको पलटाएंगे। ये देखिए, हमने वापस से इसको पलटी। इसमें कम कैलोरी होती है, यानी कि शुगर में इसका शुगर कम बनता है और ब्लड में इसका शुगर कम आता है। गेहूं के आटे और चावल का शुगर ज़्यादा आता है शरीर में। ये देखिए, हमारे बाजरे की रोटी तैयार है। अब हम देखते हैं मूंग। ये देखिए, अब हम खोलेंगे कुकर। देखिए, हमारे मूंग तैयार है। हमने थोड़े गाढ़े रखे हैं। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हो तो इसमें थोड़ा रसा रखना। ये देखिए, हम बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं, अच्छे लगते हैं इसमें। और अगर आपको मीठे मूंग खाने हैं तो थोड़ा गुड़ भी आप नाख सकते हैं, खट्टा मीठा साग हो जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।